परमेश्वर आपके प्रार्थना के आपके द्वारा आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री देगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा आत्माओं को भी बचाएगा, सब कुछ करेगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा, आपके आपके झुंड को बढ़ाएगा, आत्मिक वरदानों से भरेगा, आत्मिकता में आपको बढ़ाएगा और आपको सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करेगा। वो सब कुछ करेगा, लेकिन एक चीज है जो नहीं करेगा, वो है अपने मन की बातों को नहीं बताएगा। और आप भी कभी उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं संसार और संसार की सहभागिता को लेकर के रखे हुए हैं और संसार में पाए जाते हैं। इसीलिए पौलुस कह रहा है इस संसार के सदस्य मत बनो। हालेलुया। यदि आज आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो सबसे पहला कदम जो हमको उठाना है वो ये है, हमें संसार से अलग होना है। हालेलुया। जल्दी से एक और वचन पढ़ेंगे हम, पहला पत्रस 4 उसका दूसरा वचन। जल्दी से एक दो वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। हाँ, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। देखिए, मसीह में आने के बाद मसीह की इच्छा है कि आप उस आगे का जो जीवन है वो मसीह यीशु के अनुसार जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। क्यों जिए? क्या कारण है प्रभु? आप अपनी मर्जी से हमें क्यों लेकर के जाना चाहते हो? हमारा मन तो करता है कि थोड़ा सा संसार में, थोड़ा सा मसीह में आ जाएं। ठीक है मेरे बेटे, ठीक है मेरी बेटी, तेरे को जैसा जीवन जीना है तू जी। तू मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह का यह वादा है, परमेश्वर का यह वादा है कि जो कुछ पिता से हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। बहुत बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता रहता है और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर में बने हुए हैं, हम संसार में भी शामिल हो रहे हैं और मसीह में भी संडे को चर्च जा रहे हैं, तब भी हम सोचते हैं कि हम मसीह में बने हुए हैं। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। आप मसीह में तब बने हुए हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान पा रहे हैं। हालेलुया। यदि आप मसीह में बने हुए हैं, यदि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, यदि आप परमेश्वर के दिल तक पहुंच गए हैं, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि परमेश्वर की इच्छा होगी तो, परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं दान दूंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं उसके साथ सहभागिता करूंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं उस गांव में प्रचार करने जाऊंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं यहां करूंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं उस शहर में जाऊंगा, मैं उसके यहां पीच करने जाऊंगा, मैं उसके यहां प्रार्थना करने जाऊंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो। बंद करें ये बोलना, बंद कर दें मेरे प्रियो ये बोलना। परमेश्वर की इच्छा आप समझ सकते हैं। जल्दी से अगले वचन को हम देखेंगे, याकूब 4:4। हे व्यभिचारिणियों, याकूब 4:4। हाँ, क्या तुम नहीं जानती हाँ, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। बस थोड़ा सा रुकेंगे। संसार से यदि आप सहभागी होते हैं, संसार के साथ यदि आप सहभागी होते हैं, संसार के साथ यदि शामिल हो जाते हैं, यदि आप संसार और संसार के कामों में, यदि आप संसार और संसार की चीजों में शामिल होते हैं, यहां पर याकूब 4:4 वचन कह रहा है कि आप परमेश्वर को अपना बैरी बना देते हैं। और यही कारण है कि आज हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, हमारी मिनिस्ट्रियां बढ़ रही हैं, हमारा चर्च बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके होठों से यही निकल रहा है कि मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं। फिर से पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका दूसरे वचन को। जल्दी से हम इस अंतिम वचन को पढ़ करके समाप्त करेंगे। इस संसार के सदस्य न बनो, इस संसार के सदस्य नहीं बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। देखिए, तुम यदि इस संसार के सदस्य नहीं हो तो उसका एक ही प्रमाण है, आपको किसी चीज का प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है कि हम मसीह में बन चुके हैं। आपको आपका चाल चलन बताएगा कि आप किसके हैं। आपका चाल चलन गवाही देगा कि आप संसार के हैं या मसीह के हैं। पौलुस कह रहा है संसार के सदस्य मत बनो, तो आपको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पौलुस बोल रहा है यहां पर पहला पत्रस कुरिन्थियों की किताब, और हमने देखा कि हमारा चाल चलन गवाही देगा कि हम किसके सदस्य हैं। हालेलुया। पौलुस कह रहा है संसार के सदस्य नहीं बनो। हम वो नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है। आज सबसे बड़ी रुकावट परमेश्वर की आवाज सुनने में यही है कि हम संसार के कहीं ना कहीं किसी ना किसी
हिस्से में, किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी बातों में फेलोशिप कर लेते हैं, सहभागी हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमने जो याकूब 4:4 में पढ़ा कि परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। परमेश्वर अपने मुख को खोल के आपके कानों में बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, अपने दिल की बात को बताना चाहता है। एक वचन को यदि हम देखेंगे, मुझे वचन याद नहीं है अभी कहां लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं आज से तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहूंगा। देखिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त को इसलिए दोस्त कहता है ताकि वो अपने दिल की बातों को प्रकट करे, अपने मन की बातों को शेयर करे, अपनी उन गंभीर बातों को एक दोस्त दोस्त से बताता है। आज क्यों प्रभु आपसे नहीं बता पा रहा है, आज क्यों आप नहीं सुन पा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि आप कहीं ना कहीं इस संसार के सदस्य बन गए हैं। और जब आप संसार में शामिल हो जाते हैं तो आप मसीह के नहीं कहलाते, आप संसार के कहलाएंगे। मैंने इस चीज को बताया, यदि एक पाकिस्तान का प्लेयर, क्रिकेट का प्लेयर है जो पाकिस्तान का टीम का है, यदि वो इंडियन टीम में आकर के शामिल हो जाएगा तो वो पाकिस्तानी नहीं कहलाएगा, उसको पाकिस्तान में क्या चल रहा है नहीं पता चलेगा। ऐसे ही एक इंडियन टीम का प्लेयर यदि पाकिस्तान की टीम में जाकर के शामिल हो जाए तो उसके बाद उसको नहीं पता चलेगा कि इंडिया टीम में क्या चल रहा है, क्या तैयारियां हैं इंडिया टीम की। क्यों? क्योंकि वो इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान की टीम में शामिल हो गया है। मेरे प्रियो, जब आप और हम संसार की टीम में शामिल हो जाते हैं ना, तो आपको नहीं पता चलता कि परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए पहला वर्ड पौलुस कह रहा है कि मेरे भाई और मेरी बहन, और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं अपने दिल की बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे बेटे, तुम 5 साल से प्रभु में हो, मेरे बेटे तू 5 साल से मेरे प्रभु में चल रहा है, मेरे पीछे चल रहा है, मेरे भेड़ों को चरा रहा है। मैंने तुझे पास्टर नियुक्त किया है, मैंने तुझे एक इवेंजलिस्ट नियुक्त किया है, और तू सुसमाचार की सेवकाई कर रहा है, तू चंगाई की सेवकाई कर रहा है। लेकिन अभी भी तेरे जीवन में दान वरदान काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं अपने दिल की बात तुझे नहीं कह पा रहा हूं। उसका कारण क्या है? कि तू कहीं ना कहीं संसार में शामिल हो जा रहा है। और मेरा प्रभु आज चाहता है कि वो अपने दिल की बातों को बताए। मेरे प्रभु के मन में क्या चल रहा है आप पता लगा सकते हैं। पूरा करें उस वचन को, 12:2 जल्दी से। इस संसार के सदस्य न बनो, इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आगे आगे पढ़ेंगे जल्दी से। ताकि जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए, क्यों हमको इस संसार के सदस्य नहीं बनना है, पौलुस यहाँ पर कह रहा है। क्यों हमको इस संसार के जैसे काम नहीं करना है, क्यों हमको वो नहीं करना है जो संसार कर रहा है, क्यों हमें उन चीजों में शामिल नहीं होना है जो संसार जिनमें शामिल हो रहा है, जिन चीजों में, जिन रीति रिवाजों में संसार शामिल हो रहा है, हमें क्यों नहीं होना है, क्यों शामिल नहीं होना है। हम क्यों मसीह में आने के बाद शामिल नहीं हो सकते? क्योंकि आगे लिखा हुआ है, पढ़ें आगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ताकि से पढ़ें, ताकि जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। देखिए, आपको परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर के दिल तक पहुंचने के लिए घंटों तक उपवास प्रार्थना में बैठने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको उपवास प्रार्थना, होल नाइट प्रार्थना या किसी से दुआ करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मुख से यह शब्द नहीं निकलना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा होगी, परमेश्वर की योजना होगी, परमेश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा करूंगा, परमेश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा करूंगा। आपको यह सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको ऑल नाइट प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप करें ऑल नाइट प्रेयर, अच्छी चीज है, आप करें उपवास प्रार्थना, अच्छी चीज है, लेकिन इस विषय के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप संसार की सदस्य, आप संसार में शामिल हो और उपवास प्रार्थना करें, होल नाइट प्रार्थना करें और संसार में भी शामिल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम तब कर पाएंगे जब आप इस संसार की सदस्यता को छोड़ेंगे। आप वो करना बंद करेंगे जो संसार कर रहा है, आप उन चीजों में शामिल होना बंद करेंगे जो संसार कर रहा है। तब आप परमेश्वर की सिद्ध, भली, अच्छी इच्छा को जान पाएंगे, जो उसके मन में चल रहा है, जो उसके दिल में चल रहा है। आप तब समझ पाएंगे। कब? जब आप इस संसार से निकल करके आप
परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। आज आप आ गए हैं, आपने सिर्फ उद्धार को प्राप्त किया है। आज यदि आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं ना, तो आपने पहला कदम बढ़ा करके उद्धार में कदम रख लिया है। लेकिन उद्धार देना परमेश्वर का काम नहीं है, परमेश्वर का मकसद नहीं है। यही मकसद लेकर के प्रभु ने आपको नहीं बुलाया कि आप उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर का मकसद है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद है कि आप स्वर्ग जाएं। आप उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि उद्धार मेरे यीशु की दया है, लेकिन स्वर्ग दया नहीं है। स्वर्ग आपको कमाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा और किसी चीज को प्राप्त करना पड़ेगा। याद रखिए मेरे प्रियो, उद्धार यीशु मसीह की दया है जो आपको मिल चुकी है, लेकिन स्वर्ग दया नहीं है। स्वर्ग आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। मुफ्त में उद्धार मिल गया है, मुफ्त में मसीह जीवन मिल गया है, मुफ्त में आपको चंगाई मिल गई है, मुफ्त में आपको छुटकारा मिल गया है, मुफ्त में आपको मिनिस्ट्री मिल गई है, मुफ्त में आपको चर्च मिल गया है, मुफ्त में आपको भेड़ें मिल गई हैं, मुफ्त में आपको एक ग्रुप मिल गया है, मुफ्त में आपको एक फेलोशिप मिल गई है। स्वर्ग आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। स्वर्ग आपको तब मिलेगा जब आप स्वर्ग को कमाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए प्रभु ऐसे ही नहीं खोल देगा। हालेलुया। आज जरूरत है मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में सबसे टॉप में और सबसे अलग देखना चाहते हैं, वैसे ही यीशु मसीह आपको, आप उसके बच्चे हैं। यीशु आपको इस संसार से अलग देखना चाहता है। पहला यूहन्ना की किताब बताती है कि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है।